मेरा पत्नी बोल रही थी कि मुझे बचपन से ही शौक है कि अपने पति को सेवा करूं। तो फिर मैंने कहा तो करती क्यों नहीं हो? तो उसने बोली बचपन खत्म शौक खत्म। बेटा बिगड़ जाता है तो आसपास के लोग कहते हैं कि इसको शादी कर दीजिए, बहू आएगी तो सुधार देगी। शादी के बाद जब बहू आती है तो सासू माँ को लगती है मेरा बेटा तो सुधरा हुआ ही था। हाँ क्यों? दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति में मुझे 7 करोड़ का प्रश्न पूछा गया कि ये बताइए कि आपके नजर में दुनिया के सबसे खतरनाक महिला कौन है? कसम से दोस्तों 7 करोड़ रुपया में ठुकरा दिया, क्योंकि शाम को घर जो आना था। पहले लोग सोते थे तो सिर्फ शरीर को आराम मिलता था, लेकिन अब सोते हैं तो शरीर के साथ साथ मोबाइल को भी आराम मिलता है। महिला बोली। दोस्तों, पत्नी और पाकिस्तान दोनों का राशि सेम होता है, इसलिए दोनों कब जंग छेड़ दे पता ही नहीं चलता। ठीक उसी प्रकार से हिंदुस्तान और हस्बैंड का भी राशि एक ही होता है। ये दोनों कब तक सहते रहता है इसका भी कोई पता नहीं। जी बोलिए प्लीज। क्या जोक ये कहते हैं कि मुझे 5 साल दीजिए, इस देश को मैं स्वर्ग बना दूंगा। तो मुझे उनसे एक प्रश्न है कि जब अपना भारत देश स्वर्ग बन जाएगा तो हम लोग भारतवासी कहलाएंगे कि स्वर्गवासी? मारा भाई। क्या बात है सर, क्या बात है। दोस्तों, जब तक कोई जिंदा है उसका निंदा होता रहेगा। इंसान अच्छा है ये सुनने के लिए लोगों को मरना पड़ता है। ट्रेन के डब्बे में सिर्फ औरतें ही औरतें बैठी हो तो यकीन मानिए दोस्त, इंजन से ज्यादा वो डब्बा आवाज करेगा। अच्छा क्यों? तो घर बनाना या घर बसाना दोनों बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि आजकल मिस्त्री और स्त्री दोनों बेवफा निकल रहा है। लेकिन अगर आपके घर में या खेत में खुदाई हो और सोना या तेल निकले तो पुलिस कहेगी ये सरकार का। वहीं अगर गांजा या बंदूक निकल जाए तो पुलिस कहेगा चलो जेल, ये तुम्हारा है। बताइए, मतलब लाभ हुआ तो सरकार का, हानि हुआ तो व्यक्तिगत। बताइए तो कितना नाइंसाफी होता है। औरतों को 5 मिनट में तैयार होना और मर्दों को 5 मिनट में कहीं पहुंचना, इन दोनों पे कभी विश्वास मत कीजिएगा। एक नेताजी से मैंने पूछा कि नेताजी, आप लोगों से पहले आम लोग, जनता से पहले आम जनता, ये आम आम कह के क्यों पुकारते हैं? तो नेताजी बोले, देखो आम इसलिए पुकारते हैं ताकि उसे आम की तरह चूसा जा सके और काम निकलने के बाद गुठली की तरह फेंक दिया जा सके। अपने दामाद जी को दहेज में हेलमेट दिया तो दामाद जी बोले, ससुर जी मुझे गाड़ी तो दिए ही नहीं, फिर हेलमेट का क्या करेंगे? तो ससुर जी बोले, पगले रख लो, क्योंकि तुम्हारी सासू माँ ने अपने बेटी को लोहे का बेलन दिया है। कॉलेज में एक नारियल का पेड़ था। 2 दोस्त में से एक बोला, दोस्त अगर मैं इस पेड़ पे चढ़ जाऊं तो कॉलेज की लड़कियां दिख जाएगी। तो दूसरा बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर ऊपर चढ़ के हाथ छोड़ दोगे तो इस कॉलेज की लड़कियां क्या, मेडिकल कॉलेज की लड़कियां भी दिख जाएगा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। सर, शराबी बड़ा गजब का चीज होता है। अच्छा क्यों? हर शराबी पीने के बाद एक ही बात बोलता है, देखो भाई इतना लंबा लंबा जो मैं फेंक रहा हूँ तू मत समझना कि मैं पी के बोल रहा हूँ। छोड़ के एक कुमारी लड़की को बच्चा हो गया तो उसके सहेली पूछी, इसका पापा कौन है? तो लड़की बोली, पता नहीं, थोड़ा थोड़ा करके मैं रिचार्ज करवाती थी सबसे, पता नहीं कौन कमीना पूरे लाइफ टाइम का वाउचर डाल दिया। गोविंदा सर, जो लोग कुंवारे हैं वो सोचते हैं कि शादीशुदा खुश है, और जो लोग शादीशुदा है वो सोचते हैं कि कुंवारे खुश है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि शादीशुदा दिन में सोचते हैं और कुंवारे रात में।
महिला बोले। सर अपने यहाँ शादी होता है तो लड़की वाले सीबीआई की तरह इंक्वायरी करते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए, क्योंकि अपने सर का टेंशन किसी और को थमा जो रहे हैं, हो सकता है कभी वापस कर दें। बात तो सही है। लेकिन बात यह है सर कि लड़की वाले लड़के के जायदाद जमीन ऐसे पूछते हैं जैसे उनका बेटी आते ही खेत में जाके हल चलाएगी। कपिल सर, मन ग्रंथ शास्त्रों के अनुसार जो इस जीवन में कट्टर दुश्मन है वही अगला जन्म में पति पत्नी के रूप में जन्म लेते हैं। पत्नी बोली पति से, अरे जिस पैसे के तुम शराब पी गए हो वो पैसे बच्चों के स्कूल का फीस था। तो पति बोले, चुप, एकदम चुप, इस समय पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है, सरकार की आर्थिक मदद की जरूरत है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अजय सर, आजकल के स्कूलों में गजब गजब का प्रैक्टिकल करवाते रहते हैं अध्यापक जी। ऐसे में अध्यापक जी बहुत सारे बच्चों को बुलाए और एक गधा को लाए। गधा के सामने में एक बाल्टी पानी और एक बाल्टी शराब रख दिया। गधा बेचारा सारा पानी पी गया। तो अध्यापक जी बोले, बच्चों इस घटना से तुम लोग को क्या सीख मिला? तो बच्चों बोला, अध्यापक जी जो दारू नहीं पीता है वो गधा। अंत में उसके बारे में भी एक जोक्स बोल ही देता हूं जो इन सभी का जड़ है, यानी ससुराल वालों के लिए। तो ससुराल वालों सब चीज पूछ लेते हैं, लेकिन ये कभी नहीं पूछते हैं कि तुम मेरी बेटी के साथ खुश तो हो ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को पूरा वीडियो देखने के लिए। फिर आते हैं। सर, पत्नी अपने सास की बुराई अपने पति से कर सकती है, लेकिन पति अपने सास की बुराई पत्नी से कभी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि हम पुरुषों में संस्कार कुट कुट के भरा रहता है। रही बात बुराई क्यों नहीं करता है, इसका नतीजा आप सभी को पता है। कपिल सर, मेरे कुंडली में लिखा हुआ है कि पत्नी से मुझे बहुत प्यार मिलेगा, लेकिन अपने पत्नी से मिलेगा या पड़ोस के पत्नी से, ये ना लिखा हुआ है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अजय सर, शादी का सीजन आ रहा है, ऐसे में हमारे बुजुर्गों ने क्या रिवाज बनाए हैं, कि लड़का ही लड़की देखने के लिए जाएगा। अगर ये रिवाज रहता कि लड़कियां देखने के लिए जाती लड़का को, तो हे भगवान, एक ही बात होता कि ऐसे डिजाइन में एक दो और दिखा दीजिए। कपिल सर, आजकल घर वाले भी दुश्मनी कुछ इस प्रकार से निभाते हैं। जिस दिन नाराज होकर खाना पीना छोड़ देते हैं घर में, उसी दिन मटर पनीर बना लेते हैं। क्योंकि सर लड़कियों की पसंद रहती है कि लड़का गोरा हो, पतला हो, सरकारी नौकरी वाला हो, यानी कि एकदम सीधा हो। अब आप ही बताइए सर कि एक ही पेड़ पर सेब, संतोला, अंगूर तो नहीं न हो सकता। मानना पड़ेगा। अक्षय सर, बहुत सारे लोग शादी करने से भागते रहता है, तो मैं उन लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ कि लेट शादी करने से सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब बच्चों की डांटने का समय आता है तो डॉक्टर जोर से बोलने को मना कर देता है। कपिल सर, शादी का बात चल ही रहा है तो मैं सभी कुमारों लड़का लड़की से कहना चाहता हूँ कि आप लव मैरिज कीजिए। लव मैरिज करने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अपने अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से शादी होगा, क्योंकि आजकल की दुनिया में कोई भी खाली नहीं है। सर, शादी के बाद महिलाओं को आप जो भी दीजिए वो बढ़ा करके देती है। जैसे आप उसे मकान दीजिए तो वो घर करके देती है, आप उसे अनाज दीजिए वो भोजन बना करके देती है, थोड़ा आप मुस्कुरा दीजिए तो वो अपना दिल दे बैठती है। यानी कि आप जो भी कुछ दीजिए उसे बढ़ा चढ़ा कर देती है। ऐसे में अगर हम महिलाओं को थोड़ा तकलीफ दे दें, सर आजकल घर वाले भी थोड़ा थोड़ा बातों को सीरियस ले लेते हैं। आज मैंने मजाक मजाक में बोल दिया कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। पता है मेरे घर वाले ने क्या किया? रास्ता के लिए नाश्ता भी पैक कर दिया। कपिल सर,
मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूँ कि आज मेरे परदादा जी का कॉल आया था कि जितना भी पाप करना है, चोरी करना है, कर लो, क्योंकि नर्क में जगह ही नहीं है। मैं खुद दीवार पे बैठा हुआ हूँ। सर, मेरी वाइफ आज बोल रही थी कि तुम पूरे दुनिया घूमते हो, मैं हमेशा घर में ही रहती हूँ, मुझे कहीं ले चलो घुमाने के लिए। तो सर, मैं शमशान घाट ले गया। तो पत्नी बोली, ये मुझे कहाँ लेके आ गया? तो मैंने कहा, अरे पगली, लोग मरते हैं यहाँ आने के लिए। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। कपिल सर, बहुत सारे पति पत्नी लोग आए हुए हैं, सभी लोगों को नमस्कार। जब पति से झगड़ा होता है तो जरूरी नहीं है कि सभी पत्नियां लड़ झगड़ कर ही अपना गुस्सा शांत करें। कुछ पत्नियां ऐसी होती है जो सब्जी में ज्यादा नमक और मिर्ची डालकर भी बदला ले लेती है। क्या सोच है रे तेरी। गोविंदा सर, नेता और बीबी अपने अपने पसंद से चुनते हैं, लेकिन बाद में ये दोनों किसी का नहीं सुनते। सर, अगर कोई शादीशुदा आदमी नींद में मुस्कुरा रहा हो तो समझ जाइए अपने पत्नी को मायके छोड़कर आया है। कपिल सर, औरतों का सबसे बड़ा समस्या ये है कि वो अपने बच्चों को छोड़ के अपने सास के बच्चों को सुधारने में लगे रहती है। सर, परिवार में कितना ही बड़ा समस्या क्यों ना हो जाए, अपने रिश्तेदारों से कभी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये इनमें मसाला लगा के भंडारा कर देते हैं। कपिल सर, ड्राइवरों का जिंदगी बड़ा शायरी नुमा होता है। बहुत सारे आशिक तो यहीं से सीख सीख के अपने गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करते रहता है, क्योंकि ये लोग अपने अपने गाड़ी पर ऐसा ऐसा शायरी ही लिखवाते हैं। हाँ, तो उसमें क्या है? एक गाड़ी पर लिखा था कि 35 का फूल 56 का माला, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। खैर, ये तो कॉमन है। जो ड्राइवर प्यार में पड़ा रहता है उसका शायरी कुछ इस प्रकार से रहता है, हंस मत पगली वरना प्यार हो जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात। एक अजय देवगन से बहुत प्रेरित था तो अपने गाड़ी पर लिखवाए हुआ था, हमें तो डीजल ने लूटा, टायरों में कहाँ दम था, मुझे जहाँ भेजा गया उसका भाड़ा ही कम। जो ड्राइवर प्यार का रोगी रहता है वो कुछ इस प्रकार से लिखे रहता है, कीचड़ में पैर डालोगे तो धोना पड़ेगा, ड्राइवर से प्यार करोगे तो जीवन में रोना पड़ेगा। मतलब शायरी देखते ही आपको ये चीज का अंदाजा लग जाएगा कि ड्राइवर की जिंदगी में आखिर चल क्या रहा है। सर, एकता में मजबूती रहता है, विश्वास रहता है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये सिर्फ जानवरों पर ही फिट बैठता है। इसीलिए राम भगवान बानर की सेना लेके लंका गए थे, क्योंकि उनको पता था इंसानों को ले जाऊंगा तो सोने की लंका देख के आधे आदमी तो रावण के पक्ष में हो जाएगा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। खैर, हम लोग बानर को जानवर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इन्हें हनुमान जी का दूत कहा जाता है। पता है कपिल सर, राम भगवान जी ने रावण को ऐसे हराया, हारने के बाद बेचारा के मन में इतना डर बैठ गया कि एक दिन रावण को कोर्ट में लाया गया और उसे बोला गया, गीता पे हाथ रखो। तो रावण बोला, अरे भैया क्या करवा रहे हो, एक बार सीता पे हाथ रखा तो इतना मैटर हो गया, अब गीता पे रखवा रहे हो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सॉरी बॉस। तो सर, इसे कहते हैं असली डर। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। बहुत सारे कुमारे लड़का शादी करने के लिए बेचैन रहता है, मचल रहा होता है, अच्छी बात है, लेकिन मेरा एक छोटी सी सलाह है उसके लिए। शादी बिजली की तरह होता है, सही कनेक्शन हुआ तो उजाला ही उजाला, अगर गलत कनेक्शन हो गया तो झटके ही झटके। इसीलिए जो कुंवारा है वही फायदा में है, क्योंकि उन बेचारों को तो अभी तक मीटर ही नहीं लगा है। इतना ही नहीं कपिल सर, शादी के बाद पत्नी सबसे पहले शराब छुड़वाती है, उसके बाद सिगरेट पीना छुड़वाती है, फिर धीरे धीरे यारों दोस्तों सबको छुड़वा देती है, फिर 5 साल के बाद बोलती है, ए जी सुनिए ना, आप बदला बदला सा लग रहे हैं। क्या जोक मारा भाई।